हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोदय राइजिंग स्टार क्लासेस। मैं हूं आपका गाइड राजू कुमार और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेशियो और प्रोपोर्शन। रेशियो क्या कहा जाता है? अनुपात। और प्रोपोर्शन को समानुपात कहा जाता है। तो आज हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि रेशियो क्या होता है और प्रोपोर्शन क्या होता है, और रेशियो कितने प्रकार के होते हैं और इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशियो, अनुपात। रेशियो क्या होता है? जैसे मान लीजिए ए रेशियो बी, ये क्या हो गया? ये जो है इसे रेशियो कहते हैं। ये जो बूंदा आप देख रहे हैं इसे रेशियो कहते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो पॉइंट डाला गया है उसे रेशियो कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे मान एग्जाम्पल क्या, 2:3, ये क्या हो गया? एक रेशियो हो गया। समानुपात क्या होता है? जैसे ए रेशियो बी है, ये समानुपात होना चाहिए। समानुपात मतलब 4 पॉइंट। ठीक है, 4 पॉइंट, ये हो गया समानुपात। तो ये किसके बराबर होना चाहिए? C/D के बराबर होना चाहिए। जैसे 2:3 है, तो ये किसके समानुपात होना चाहिए? जैसे 4:6। ये कैसे समानुपात होगा? इसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको काट कर देखिए, 2 × 4, 2 × 6, दोनों एक ही नंबर से कटना चाहिए। दोनों जो है एक ही नंबर से कटना चाहिए, अन्यथा वो क्या होगा? समानुपात नहीं होगा। ये दोनों जो है, जैसे 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है। ये देखिए 2:3 आया, तो 2:3 आया है, ये भी सेम आया है, 2:3 है। तो ये हो गया क्या? प्रोपोर्शन। और ये हो गया रेशियो। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रेशियो। रेशियो कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो बात रही रेशियो की, तो फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है? फर्स्ट होता है हमारा सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो को क्या कहते हैं? सरल अनुपात। ठीक है, क्या? सरल अनुपात। ये जैसे कोई भी रेशियो दे दिया, कोई रेशियो दिया हुआ है, उसको सरल करना है तो कैसे करेंगे? जैसे एग्जांपल दे दिया, मान लीजिए 15:35। ठीक है, तो इन दोनों को सरल करना है, हमें सिंपल करना है। तो सिंपल करने का मतलब क्या है कि इन दोनों का HCF 1 आ जाना चाहिए। लास्ट में 1 इन दोनों का HCF आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 से अगर काटते हैं तो 5×3 = 15, 5×7 = 35। दोनों 5 से कट रहा है, दोनों 5 से डिविजिबल है, और किसी भी संख्या से दोनों डिविजिबल नहीं है। तो अब देखिए, अब दोनों कटेगा, किसी भी संख्या से नहीं, सिर्फ एक के अलावा किसी और से नहीं कटेगा। तो मतलब इन दोनों का HCF 1 आ गया, इन दोनों का जो HCF है वो 1 आ गया। तो ये क्या हो गया? ये सिंपल रेशियो हो गया। इन दोनों का सिंपल रेशियो कौन सा हो गया? इन दोनों का जो सिंपल रेशियो है ये 3:7 हो गया है। ठीक है, ये है सिंपल रेशियो। नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा सेकेंड नंबर पे, दूसरा नंबर पे है जो क्या होता है? इन्वर्स रेशियो। इन्वर्स रेशियो, इन्वर्स रेशियो क्या होता है? इन्वर्स रेशियो जो है विलोमानुपात। विलोम शब्द आप लोग सुने होंगे कि विलोम शब्द किसे कहते हैं? विलोमानुपात। विलोमानुपात, ठीक है, विलोमानुपात। जो विलोम शब्द की तरह ही है। इसमें क्या किया जाता है? जैसे कोई रेशियो दिया हुआ है A रेशियो B, इसका विलोमानुपात क्या हो जाएगा? सीधा उल्टा कर देंगे, B/A। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हमारा दिया हुआ है 2 और B है हमारा 3, तो क्या हो जाएगा? 3:2। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा आता है कंपाउंड या फिर मिक्स्ड। ठीक है, थर्ड नंबर का जो है, थर्ड नंबर का जो रेशियो है उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो,
कंपाउंड रेशियो क्या होता है, कंपाउंड रेशियो, ठीक है, कंपाउंड रेशियो, या फिर इसी को कहा जाता है क्या, इसी को एक और नाम दिया जाता है मिक्स्ड रेशियो, मिक्स्ड रेशियो। इसका मतलब क्या होता है, तो हिंदी में कहें तो क्या हो जाता है, मिश्रित अनुपात, ठीक है, क्या हो जाता है, मिश्रित अनुपात, मिश्रित अनुपात। तो ये कैसे बनता है, इसको बनाने का तरीका क्या है, इसे बनाने का सही तरीका क्या है, कंपाउंड रेशियो को। तो कंपाउंड रेशियो को बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसे कोई रेशियो दिया हुआ है ए रेशियो बी और बी रेशियो सी दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो इसको क्या करेंगे, तो निकालने के लिए हमें ए रेशियो, मान लीजिए एग्जाम्पल 2:3 दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है 3 और ये सी की जगह पे और नीचे कर देते हैं 3:4। निकालना क्या है, ए बी और सी। तो इसका सबसे सिंपल तरीका क्या है, कैसे निकालेंगे, तो इसमें क्या है, बी जो है हमारा क्या है, सेम है, बी क्या है, बी जो है सेम है, 3 है। तो इसमें 2 तरीका है बनाने का, पहला क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी, हम लोगों को यही निकालना है। तो ए हमारा क्या है 2, बी है 3, फिर से बी क्या है 3:सी, सी कितना है 4 है, ये हमारा 4 है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये तो आ गया, अब जो है इसको कई तरीके से बना सकते हैं, जब बी सेम हो, बी जो है सेम है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, दोनों में बी 3 है, बी क्या है 3 है, दोनों में 3 है, तो जो रेशियो रहेगा वही लिख देंगे, 2 का 2 और ये 3 का 3, 2 3 और यहाँ पे 4 का 4, ठीक है। ये सबसे सिंपल तरीका है। और अगर इसको दूसरे तरीके से बनाना है तो क्या करेंगे, क्या था हमारा, ए रेशियो बी रेशियो सी, ए कितना था 2, बी कितना था 3 और यहाँ पे बी कितना था 3 और सी हमारा था 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जिसके बगल में जगह खाली होगा वही यहाँ पर कब्जा करेगा। जैसे आपके घर के बगल में जगह खाली रहेगा तो वहाँ पे खेलेगा कौन, आप ही खेलिएगा, दूसरा कोई तो आएगा नहीं खेलने, या फिर कचरा डालना हो तो आप ही डालिएगा, दूसरे जगह के दूसरे गांव के लोग तो नहीं आएंगे। तो इसी तरह से इसमें भी बगल वाला ही क्या करेगा, जैसे 3 के बगल में खाली है तो 3 यहाँ पे आकर कब्जा कर लेगा, ये मेरा ज़मीन है। यहाँ पे भी 3 के बगल में खाली है तो 3 यहाँ पे भी कब्जा कर लेगा, ठीक है। अब क्या देखेंगे कि तीनों में सेम कौन कौन सा नंबर है, 2 सिर्फ इसमें है और इसमें 4 है, तो 2 से तो 4 कटेगा, लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं काटेंगे। लेकिन तीनों में है, 3 तीनों में है, तो क्या करेंगे 3 को काट देंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास, 2 बचा, 3 बचा और 4 बचा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा नया रेशियो जो बन के आया, ए बी और सी, ये तीनों हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल इसी में देख लेते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, ए रेशियो बी और कॉमा बी रेशियो सी कॉमा सी रेशियो डी,
ठीक है, अब 4 गो वाला देख लेते हैं। मान लीजिए ए हमारा दिया हुआ है 2, या फिर अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, चलिए 8, 5, 7, 6, 9, 3। ठीक है, हमें निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, यहाँ दिख रहा होगा। अब जो है हमें क्या निकालना है, ए अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हमें निकालना है। ए अनुपात बी कितना है, 8 अनुपात 5, बी अनुपात सी कितना है, 7 अनुपात 6, और सी अनुपात डी कितना है, 9 अनुपात 3। यही है ना, सेम प्रोसेस इसमें भी। 7 अनुपात 6 और यहाँ पे 9 अनुपात 3। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, वही सेम फार्मूला, बगल वाले के यहाँ बगल वाला। क्यों, क्योंकि जो बी है और सी है वो सेम नहीं है। तो क्या करेंगे, 5 के बगल में खाली है तो 5 ही यहाँ पे रहेगा, के बगल में खाली रहेगा वही रहेगा, तो यहाँ पे 5 रहेगा और यहाँ पे भी 5 रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे 7 के बगल में खाली है तो 7 यहाँ पे भी रहेगा 8 के नीचे, और यहाँ पे 6 के बगल में खाली है तो 6 यहाँ पे रहेगा, और यहाँ 9 के बगल में खाली है तो 9 दोनों में रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि अब देखना क्या है हमें कि कौन कौन सा नंबर कट रहा है, कौन कौन सा नंबर जो है कट रहा है। तो 8 अगर देखते हैं तो सिर्फ एक में है, 7 देखते हैं तो 2 में है। ठीक है, 9 देखते हैं तो 1 2 3 में है और बाकी में नहीं है। तो 5 देखिए, 5 3 ठो में है, इसमें नहीं है। लेकिन 9 जो है वो कटेगा इससे, 3 से, 3 एकम 3, 3 दूना 6, और यहाँ पर 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए कोई कट रहा है नहीं, अब तो कोई नहीं कटेगा। हाँ, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, न नहीं कटेगा, बीच वाला में नहीं कट रहा है तो छोड़ देते हैं इसको ऐसे। क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे और फिर इसको इससे। तो 7 तिया 21 और 21 है 8, 8 दूनी 16, 168। दूसरा में ये भी करता ना, 3 तिहाई 9। ठीक है, तो 5 7 35, 35 तिया 5 तिहाई 15 के 5, और 3 तिहाई 9 1, 9 और 3 12, 125, 168 रेशियो 125, और यहाँ पे 9 दूनी 18, 18 पचे 90 रेशियो 90, और यहाँ पे क्या हो गया 6 पचे 30। तो ये जो नया वाला रेशियो आया, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट देखें, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, डुप्लीकेट रेशियो। फोर्थ नंबर जो है हमारा क्या है, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है,
नंबर 4, ठीक है। फोर्थ नंबर जो है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो को क्या कहते हैं? वर्गानुपात, ठीक है। वर्गानुपात से आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। जैसे ए अनुपात बी दिया हुआ है तो इसका क्या करेंगे? इसका वर्गानुपात पूछे तो क्या करेंगे? ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सा। जैसे क्वेश्चन है 2:3 तो इसका वर्गानुपात क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। नेक्स्ट सब डुप्लीकेट रेशियो 5 नंबर जो है क्या हो गया? सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो जो होता है वो क्या होता है? इसमें इसका होता है वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात। इससे आप समझ गए होंगे कि क्या करना है, इसमें वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना है। जैसे कोई रेशियो दिया हुआ है तो वही ले लेते हैं 4 अनुपात ए अनुपात बी दिया हुआ है तो इसका वर्गमूलानुपात क्या हो जाएगा? √ए अनुपात √बी, ठीक है। जैसे एग्जांपल 4:9 तो क्या हो जाएगा इसका? 2:3। 2 का 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3। ये हो गया वर्गमूलानुपात। 6 नंबर 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है? ट्रिप्लिकेट रेशियो। ये ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है? घनानुपात। क्या होता है? घनानुपात। घनानुपात क्या होता है? जैसे कोई रेशियो है ए रेशियो बी तो इसका क्या हो जाएगा? AQ। इसका घन निकालना है और बी का घन। जैसे एग्जांपल कोई क्वेश्चन है 2 और 3 वही ले लेते हैं सेम। तो 2 का घन कितना हो जाएगा? 8 और 3 का घन 27, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्रिप्लिकेट रेशियो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो है वो क्या है? 7 नंबर। 7 नंबर जो है वो क्या है? सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है? घनमूलानुपात, ठीक है। घनमूलानुपात। अब ये क्या होता है घनमूलानुपात? तो इसमें जैसे वर्गमूल निकाले थे वैसे ही इसमें घनमूल निकालना होता है। जैसे ए अनुपात बी दिया हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा? 3√A अनुपात 3√B, ठीक है। घनमूल ऐसे ही निकलता है। तो जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, मान लीजिए 8:27 वही ले लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? 2:3 घनमूल, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल से क्वेश्चन आंसर करेंगे इसका। तब तक के लिए गुड बाय। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। धन्यवाद।